अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग में भी बिज़ी होंगे। तो मैं आज आपके लिए गुल दाउदी का टॉपिक लेके आई हूँ। इसको क्राइसैंथेमम भी कहते हैं। तो मैं ये देखिए, ये मेरा गुल दाउदी का प्लांट आप देखिए किस कदर इसके ऊपर बर्ड्स आई हुई हैं। ये देखिए, ये है एक, ये है एक, मेरा ये है, ये भी देखिए, ये सारी इसके ऊपर ये बर्ड्स के साथ भरा पड़ा है। एक मेरा ये है, ये देखिए, ये भी सारा बर्ड्स के साथ भरा हुआ है। तो इसको मैं लास्ट ईयर लेके आई थी और ये बिल्कुल इतना था, इतनी सी एक टहनी थी और उसके ऊपर एक फूल लगा हुआ था। तो मैं तो बल्कि बड़ी ही बददिल हुई थी कि ये प्लांट मेरा बचना नहीं है, ये एक ही शाख है और एक ही फूल है इसके ऊपर और उसके बाद कोई और नया आया भी नहीं है, तो ये तो बचेगा नहीं। तो मैं कोई बड़ा इसको मैंने केयर कोई नहीं की इसकी फिर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब ये रेनी सीज़न आया तो फिर मैंने इसकी पिंचिंग शुरू कर दी। पिंचिंग आप समझते हैं ना, कि ये देखिए, ये ऊपर वाला जो ये पोर्शन होता है इसको ऐसे करके तो पिंच कर देना होता है। ये आप 15 नवंबर तक इसकी पिंचिंग आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ना, छोटा सा निकला हुआ, इसकी पिंचिंग आपने करनी है। और जितनी आप पिंचिंग करेंगे उतना ही आपके जो शाखें हैं वो फैलती चली जाती हैं। ये प्लांट जो है ये फैलता चला जाता है। ये देखिए, अब इस वक्त मैंने इनको 3 गमलों में शिफ्ट किया है। मैंने इसकी रेनी सीजन में मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी 2-3 जगहों पे। तो ये देखिए, अब आप खुद ही देख लें कि ये किस तरह से घना भी हो गया और ये बर्ड्स के साथ भी भर गया है। और मैंने इसकी कोई केयर नहीं की सिवाय इसके कि मैं इसको पानी देती रही हूँ टाइम पे। सुबह शाम में इसको पानी देती रही हूँ, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है ना, ये बिल्कुल मॉइस्ट रहनी चाहिए होती है। ये सूखी मिट्टी को पसंद नहीं करता। सूखी मिट्टी से ये मुरझा जाता है और फिर ये मर जाता है। ये देखिए, ऐसी मिट्टी इसकी होनी चाहिए और गीली गीली सी रहे बस। मतलब कि वो ऐसी नहीं सोगी मिट्टी ना हो जिसको कि वो बहुत ज़्यादा गीली पिच पिच करती मिट्टी, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी हो जो ऐसे हाथ लगाने से ये भुरभुरी भी हो और बस वो गीली गीली भी हो। तो इसको ना मैंने कोई फर्टिलाइज़र दिया, ना मैंने इसको कुछ कोई भी और चीज़ नहीं दी, कोई ख़ास केयर की इसकी सिवाय इसके कि मैंने इसकी ये पिंचिंग की और इसकी कटिंग्स, ये इतनी छोटी छोटी सी कटिंग्स मैंने इसकी करके ना, ये जैसे इतना सा प्लांट लेके तो मैंने इसको कट करके तो उस दूसरे गमले में लगा दिया, कोई उस गमले में लगा दिया। अभी भी मेरी और भी काफ़ी सारी गमलों में इसकी कटिंग्स लगी हुई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारी मेरी कटिंग्स चल गई हैं और अब इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ ये देखिए, ये बर्ड्स बड़ी हो रही हैं और ये फ्लावरिंग भी खूब दिल भर के करेगा। मैं तो इतनी बददिल थी कि मैं इसको फेंकने वाली थी, बल्कि मैंने किसी को कह भी दिया था कि ये मुझसे ले जाओ ये प्लांट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये देखिए सारी बर्ड्स से भरा हुआ है ये मेरा गमला। और ये भी ये देखिए, तो आप भी इसको केयर कीजिए। ये मेरे पास ये कई किस्म का है। ये भी मेरे पास एक छोटी सी मैं टहनी लेके आई थी नर्सरी से पिछले साल, और ये मेरे पास इतने ज़्यादा इसके प्लांट्स हैं। ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये है, ये सारे मैंने कटिंग्स के साथ लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये है, और भी वो परे उधर मुख्तलिफ गमलों के अंदर मैंने इसके कितने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। तो मुख्तलिफ रंगों में ये आता है, कोई मैरून होता है, कोई येलो होता है, कोई पर्पल सा होता है, मुख्तलिफ कलर्स में ये आता है। और ये इसके फ्लावर्स जब इस तरह से इतने घने होके खिलते हैं तो फिर तो गमला बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये सर्दियों का प्लांट है, ये सर्दियों में ही ये इसके फ्लावर्स आते हैं। अब चूँकि सीज़न आने वाला है, ये दिसंबर जनवरी में इसके फूल खिलेंगे और अगर इसको मतलब सही इसकी ग्रोथ हो रही हो तो फिर ये फूल 20-20, 25-25 दिन खिले ही रहते हैं। और फिर आगे जाके तो ये कभी मार्च अप्रैल तक भी इनकी फ्लावरिंग होती रहती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो इसका ये पौधा है ये आपको अच्छा लगेगा। जब इसकी फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको तब वो भी दिखाऊंगी। तो ये मतलब फुल धूप का पौधा है, लेकिन सर्दियों की फुल धूप, गर्मियों की नहीं। गर्मियों में जब आप इसको फुल धूप में रखते हैं तो फिर ये इसके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, येलो येलो होके, तो फिर ये बिल्कुल सूख के झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने इसको गर्मी के मौसम में आपने इसको थोड़ा सा शेड एरिया में रखना होता है, थोड़ी सी धूप, जहाँ पे 1-2-3 घंटे से ज़्यादा धूप ना आए। तो सर्दियों में आप इसको सारा दिन फुल धूप में रखें। तो बस यही इसकी
केयर है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं मैंने इसको देना, ना मैंने दिया है, ना पहले दिया है, ना मैंने अब देना है। बस इतना करती हूँ कि जब मैं प्लांट्स को, ये सर्दी का मौसम आता है तो सारे प्लांट्स को जब मैं पानी देती हूँ तो वो थोड़ी सी, इतनी सी, एक मुट्ठी सी इतनी सी लेके वो सरसों खली और थोड़ी सी नीम खली, आधी मुट्ठी नीम खली मैं एक 4-5 लीटर की बोतल पानी वाली लेके तो उसमें डाल छोड़ती हूँ। वो 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन वो भीगी रहे तो फिर मैं उसका पानी डबल करके तो फिर वो जब मैं सारे प्लांट्स को पानी देती हूँ तो कभी फिर इनमें भी वो चला जाता है बिला इरादा ही, तो फिर वो इनमें चला जाए तो चला जाए पानी, ना जाए तो ना जाए। बस वो पानी फिर मैं सारे फ्लावरों को, ये प्लांट्स को दे देती हूँ, तो वही काफ़ी होता है। उसमें एक एक गिलास या एक एक कप पानी देना होता है, दूसरा पानी अच्छी मिक्स करके। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल कोई ख़ास केयर का पौधा नहीं है, तो इसको आप ज़रूर लगाइए, आपके गार्डन को बहार देगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।